बैठ के आज हमारे ज़िला डोडा में मैं स्वागत करती हूँ अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट में महिला मोर्चा की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जम्मू से हमारी वीना खन्ना जी जो 2 बार पेरेंट बॉडी में सचिव रह चुकी हैं और अभी हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभियान एक चलाया गया था, 33% रिजर्वेशन महिलाओं का जो बिल पार्लियामेंट में विपक्ष की वजह से पास नहीं हो पाया, उस पर जो रोक लगा दी गई है, उनका समर्थन नहीं मिला है। तो उसी के उपलक्ष्य आज हमारे बीच वीनू खन्ना जी अपनी बात रखेंगी। मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि शार्ट टाइम में ये लोग सब आ गए। धन्यवाद जी। पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ कि हमारी अर्चना कोतवाल जी हमारी यहाँ की जिलाध्यक्षा और हमारे साथ बहुत ही सिंसियर बहनें मंडल अध्यक्षा हैं और बहुत सारी महिला मोर्चा की बहनें मेरे साथ हैं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में 16-17 अप्रैल को एक स्पेशल सत्र बुलाया गया जिसका सीधा महिला सशक्तिकरण से लिंक था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि वो विपक्ष की कूटनीति कहूँ या गंदी राजनीति के भेंट चढ़ गए। आप जानते हैं महिला सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही महिलाओं का साथ देती रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से ही महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। चाहे वो छोटी सी एक बच्ची हो, उसके बाद अगर पढ़ने बच्ची जाती है उसकी उन्होंने चिंता की, अगर कोई घरेलू महिला है उनकी उन्होंने चिंता की, बहन बेटियां खुले में शौच जाती थी उनकी उन्होंने चिंता की, इज्जतघर बनाए। हम एक इज्जतघर नाम को ही आप देखो तो महिलाओं का कितना मान सम्मान उस वर्ड में छुपा है। आगे बढ़े तो परिवार में अगर किसी बहन बेटी कोई विधवा हो जाती है, अनेक स्कीम्स, मैं कहूँ कि अगर मैं उन पे के वर्णन पे आ जाऊं तो अनेक महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने जिस दिन से मोदी सरकार बनी थी तब से वो महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे थे। इसकी एक खास वजह थी क्योंकि जो जिस परिवार से आता है वहाँ की परेशानियाँ वो भली भांति जानता है। और एक महिला अगर पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठेगी, वो दिल और दिमाग और अपनी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए, आम जन महिलाओं की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए वो किसी बिल के बनने में अपनी भागीदारी दे सकती थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने ये होने नहीं दिया। मुझे लगता है उनको तो जरूरत नहीं, क्योंकि उनके परिवार की बहनें बेटियां ऑलरेडी पार्लियामेंट में हैं। क्या राहुल गांधी को जरूरत है? उसकी बहन और मां पार्लियामेंट में ऑलरेडी बैठी हैं। अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो उनकी बीवी ऑलरेडी पार्लियामेंट में है। उनको क्या जरूरत है? हाँ, उल्टा उपहास करते हैं, उल्टा मजाक उड़ाते हैं कि आरक्षण देना है तो क्या हम सभी मुसलमान बहनों को आरक्षण दे दें? कैसी दोहरी नीति है इनकी। बरगलाकर, गलत बातें फैलाकर महिलाओं को उनका हक ना देना, उनका अपमान करना, ये उनकी सोच है। बंधुओं, और आज जो नारी शक्ति है इसका कड़ा विरोध करती है। जब आपने ये विधेयक पास हुआ था पहले, तब ये संख्या जो थी सितंबर 2023 में ये अधिनियम पास हुआ, लेकिन उसका आज जो ये विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसका फायदा 2029 में बहनों को नहीं मिल पाता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि अगर जनसंख्या पर असमीन इंच के साथ ही जोड़ दिया जाए
तो बहनों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सकता है। 2029 में ही बहनें अपनी सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकती हैं, अपना योगदान भारतीय राजनीति में दे सकती हैं। लेकिन सोची समझी साजिश वो कैसे स्वीकार करें कि हमारी कुर्सियों पे या हमारे साथ बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का हो, क्योंकि वो हमेशा ही महिलाओं को अपनी तुच्छ राजनीति की भेंट चढ़ाते आए हैं। आज फिर उन्होंने ये साबित किया कि यूं तो हम महिला की इज्जत करते हैं सिर्फ बातों से, जब बिल पास करने की बारी आई तो अपना दोहरा चेहरा बता दिया। प्रियंका गांधी का वहाँ पे हंसना, राहुल गांधी का वहाँ पे हंसना क्या दर्शाता है? वो कैसे महिलाओं का सम्मान करते हैं? वो खुद को कंपेयर कर सकेंगे कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, जिन्होंने हर पल महिला के सशक्तिकरण की बात की और उनको उनका हक, वो भीख नहीं दे रहे थे, वो उनका हक दे रहे थे, और जिस पर उन्होंने रोक लगा दी, उन्होंने अपनी दोहरी मानसिकता बता दी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, नारी शक्ति यहां रुकेगी नहीं, अपना हक लेगी। और आज आप जगह जगह देख रहे हैं जन आक्रोश रैलियां, हमारी नारी शक्ति जो है वो सड़कों पर है, वो अपना हक लेना जानती है। ठीक है, आपने पार्लियामेंट में ये नहीं होने दिया, अपनी जो नीति थी शुरू से वो बताई, लेकिन याद रखिए, नारी शक्ति अगर किसी को आशीर्वाद देती है तो वो प्रफुल्लित होता है, और जब उसके सर से अपना हाथ खींचती है तो उनकी कुर्सियों के जो चार पाए होते हैं ना, वो भी वहां गिराकर धड़म गिराने में भी वो सक्षम है। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, नारी कहीं भी कमजोर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये उनका हक है और ये अपना हक छीनना भी जानती हैं। और आपका सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको कहना चाहूंगी, चारों दशकों से जो हम लोगों के साथ अन्याय होता आया है, क्योंकि महिला के बिना ना कोई परिवार पूरा होता है, ना कोई समाज पूरा होता है, 50% की आबादी। लेकिन हक देने की जब बात आए तो क्या चिंता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी बाप और बेटा बन के करें? क्या सिर्फ आपकी बहन बेटियां पार्लियामेंट में बैठने के काबिल हैं? बाकी बहनों की, माओं की अगर बात आती है, बेटियों की पार्लियामेंट में बात आती है, तो आप सब इकट्ठे होकर हंसी ठिठोली की तरफ बढ़ जाते हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तक कह दिया कि आप इस बिल को पास होने दीजिए, क्योंकि माता बहन बेटी सिर्फ हमारी नहीं, पूरे हमारी वैसे ही संस्कृति जो है नारी महान है उसमें, और अगर आप ये बिल पास करा देते हैं तो इसका श्रेय मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्या फर्क पड़ता था अगर बहन बेटी उनके बराबर बैठ जाती? फिर उन्होंने बात की, जी अगर ये बढ़ जाती है सीटें तो सारी की सारी नारियां आके बैठ जाएंगी। एक्चुअली उन पे डर है उनको कि हमसे काबिल नेतृत्व अगर पार्लियामेंट या विधानसभा में आ गया तो हमारी कुर्सियां कहां जाएंगी। वो सीमित करना चाहते हैं बहन बेटियों को सिर्फ पंचायत तक। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से चेता दूं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नारी शक्ति अपना आशीर्वाद हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रखेगी, क्योंकि हमेशा से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है, महिला को मजबूत करने की बात की है, चाहे वो कोई भी चीज हो। नारी को उन्होंने लखपति दीदी बनाया। अगर घर दिए तो मां बेटियों के नाम पे दिए, इससे ज्यादा सशक्तिकरण की क्या बात हो सकती है? अगर आज वो पार्लियामेंट में उनको हिस्सा देने जा रहे थे तो सबने हाथ पीछे खींच लिए। धिक्कार है, धिक्कार है। लेकिन हम लोगों ने अपना प्रण किया है कि इस ओर ये लड़ाई जारी रखेंगे और अपना हक
लेकर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।